बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। थिंक न्यू सिलेबस बुक 2 और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11A, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हम यूनिट्स को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि क्यूब्स और क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम और सरफेस एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। इसमें क्योंकि हमारे पास जो क्यूब्स हैं, क्यूबॉइड्स हैं, वो मौजूद हैं, जिसमें हमें एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखो, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो टू डायमेंशनल शेप्स होती हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, तो वहां पर आपके पास एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है या हाइट होती है, जैसे पैरेललोग्राम वगैरह में। तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एरिया आ जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर हमारे पास तीन डायमेंशन होती हैं। आप देख सकते हो, एक लेंथ होती है, उसके साथ साथ हमारे पास एक ब्रेथ होती है, और उसके बाद हमारे पास एक हाइट भी होती है। ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि हमारे पास यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट हो जाए। ठीक है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम कह सकते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सीधा सीधा आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करना है, और आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो, लेंथ क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। किसी को भी लेंथ बना लो, किसी को भी ब्रेथ बना लो, किसी को भी हाइट बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा। तो 6 8 जार 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 480। और हमने लास्ट उसमें ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वॉल्यूम का यूनिट होता है, वो जो भी यूनिट आपके पास डायमेंशंस का है, उसके ऊपर आपने क्यूब लगा देना है। तो इट इज 480 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया? इसके अंदर हमने सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट किया, और हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। मसला कहाँ पर आता है? मसला आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहते हैं, अच्छा, वॉल्यूम हमें क्या बता रहा होता है कि इस बॉक्स के अंदर कितनी इसने जगह घेरी हुई है। ठीक है। इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, इस बॉक्स का आप समझ लीजिए मास कितना है। ठीक है। ये हमें बता रहा होता है ये वॉल्यूम। ठीक है। लेकिन जब हम बात करें सरफेस एरिया की, तो हमारे पास अगर हम इसको खोल दें, तो कितनी हमारे पास यहाँ पर सरफेसेस होती हैं? एक ये फेस है, एक बैक के ऊपर भी हमारे पास ये फेस है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक साइड में फेस है, और फिर एक साइड पर इधर भी फेस है हमारे पास। फिर एक हमारे पास ऊपर फेस है, और एक हमारे पास बिलो फेस है। तो क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास टोटल 6 फेसेस होते हैं। इसका मतलब है जब हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा, तो हमें 6 फेसेस का एरिया कैलकुलेट करना होगा। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि ये हमारे पास दोनों जो साइड्स के फेसेस हैं, इस साइड का फेस और ये इसके बैक साइड पे जो फेस है, ये हमारे पास दोनों सेम होते हैं। इसी तरह से जो ऊपर फेस है और जो बिलो फेस है, ये दोनों भी हमारे पास सेम होते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास फ्रंट पे फेस है और ये जो बैक पर फेस है, ये दोनों भी हमारे पास सेम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक ये नीचे वाला जो फेस है, एक साइड वाला फेस है और एक फ्रंट वाला फेस है, इन तीनों का एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, तो मेरे पास टोटल जो है वो सरफेस एरिया कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अभी सरफेस एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो अगर आप गौर से देखो, तो हर फेस हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल है। ये रहा इसका लेंथ, और ये रहा इसका ब्रेथ। इसी तरह से अगर मैं साइड वाले की बात करूं, तो इसके अंदर भी ये है इसकी लेंथ, और ये है इसकी ब्रेथ। ठीक है। और अगर अबव फेस की बात करें, इसमें भी एक हमारे पास लेंथ है और एक हमारे पास ब्रेथ है। इसका मतलब है तीनों फेसेस की हमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 3 फेसेस का एरिया आ जाएगा। और जब हम इसको डबल कर देंगे, तो टोटल 6 सरफेस एरिया हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम सिंपली इसका जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? पहले लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रेथ को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे जब, और फिर उसको डबल करेंगे, तो हमारे पास सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर। 6 को मल्टीप्लाई करना है हमने 8 से, यानी हर हमारे पास जितनी जो भी लेंथ है, उसको हमने दूसरी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 दफा। ठीक है। तो एक दफा 6 को मल्टीप्लाई करूंगी 8 के साथ, और एक दफा 6 को मल्टीप्लाई करूंगी 10 के साथ। फिर इसी तरह से एक दफा 8 को मल्टीप्लाई किया है 6 के साथ, तो एक दफा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। और इस तरह से 10 एक दफा 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और एक दफा 10 के साथ 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और फिर इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर सरफेस एरिया आ जाएगा 3 फेसेस का। ठीक है। तो ये देखिए, 6 8 जार 48 प्लस 6 10 जार 60 प्लस 8 10 जार 80। अब आपने इन तीनों को प्लस कर देना है। जब आप प्लस करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 40 प्लस 60 100 प्लस 180 188।
और 188 को जब हम डबल करेंगे, ये 3 फेसेस का एरिया आ गया, और बाकी 3 फेसेस का एरिया इसको डबल कर देने से आ जाएगा, क्योंकि बाकी 3 फेसेस भी इसके इक्वल हैं। तो जब हम बाकी फेसेस का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 376। इसका मतलब है हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो 376 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस क्यूबॉइड। ठीक है, और सरफेस एरिया के अंदर क्योंकि हम सिर्फ 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, होते बहुत सारे फेसेस हैं लेकिन हर फेस के सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं, इसलिए इसका जो हमारे पास यहाँ पर यूनिट आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, वो क्यूब नहीं आता। बस इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बाकी सबका भी जो वॉल्यूम है वो भी कैलकुलेट करना है, और बाकी सबका भी जो सरफेस एरिया है वो भी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी तरह से हमने पार्ट बी के भी कैलकुलेट करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर जब हम इनके सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 7 को 12 से, फिर 12 को 5 से, और फिर 5 को दोबारा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर 358 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट सी भी इसी तरह से करेंगे। 120 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 96 वॉल्यूम आ जाएगा। फिर 120 को 10 से, 10 को 96 से, 96 को दोबारा 120 से मल्टीप्लाई करके तीनों को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो आंसर 27,360 आ जाएगा। फिर हमारे पास पार्ट डी के अंदर यहाँ पर 2 इन्होंने फ्रैक्शंस दे दिए हैं, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना तो आसान है। यहाँ पर आप याद रखो, जब भी मिक्स नंबर होगा उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और उसके बाद इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो आपके पास है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पर 2 और 10 सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास क्या बचा, 15/2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम। और जब सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा तो वहां पर भी हमने यही करना है और कुछ नहीं करना, कि 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले हम किन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 और 1/2 को, फिर प्लस करेंगे 1/2 और 10 को, और फिर प्लस करेंगे 10 और 3/2। बस जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 3/4, फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू, आप यहाँ पर अभी 10/2 ही लिखो, मैं इसकी वजह बताती हूँ आपको, इसको सिंप्लीफाई मत करो। फिर आपके पास है प्लस 10 3 30/2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देते ना यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हमें क्योंकि तीनों को प्लस करना है तो हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर्स को सेम बना देते हैं। 2 से हम 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते तो हमारे पास 1 आ जाता न्यूमिनेटर में, फिर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस 20/4 प्लस 60/4, और सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 83/4। अब क्योंकि 83/4 आ गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आंसर आ रहा है 83/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया निकला है, सिंपल। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट ई सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास तीनों ही फ्रैक्शंस है, 1/2/5 को कन्वर्ट कर देंगे तो 7/5 बन जाएगा, और फिर वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 21/64 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, और सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो फिर हमने 5/8 को 3/8 से, 3/8 को 7/5 से, और 7/5 को 5/8 से मल्टीप्लाई किया। इसके अंदर काफी सारी कैलकुलेशंस हैं, तो कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से कीजिएगा ताकि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। इसका फाइनल आंसर आपके पास 523/160 आएगा, और फिर जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स नंबर में, तो 3 होल 43/160 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट एफ। इसके अंदर भी जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो 4.10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ये डेसिमल्स में है नंबर्स। ठीक है, लेकिन जब इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास वॉल्यूम से ज्यादा है, 19.26 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वजह क्या हो सकती है इसकी, ज्यादातर तो वॉल्यूम ज्यादा होता है क्योंकि जो किसी बॉक्स है उसने जगह ज्यादा ली हुई है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जगह कम ली हुई है मगर उसके जो सरफेस एरियाज है, उसकी जो सरफेस है वो ज्यादा बड़ी है, ऐसे में आपके पास जो सरफेस एरिया होता है वो वॉल्यूम से ज्यादा कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो आज हमने ये सीख लिया है कि किस तरह से हम जो है वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास तीनों डायमेंशंस हों। अगर हमारे पास वॉल्यूम बताया जाए
और कोई एक डायमेंशन मिसिंग हो, या हमारे पास सरफेस एरिया बताया जाए और कोई एक डायमेंशन मिसिंग हो, तो हम क्या करते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।